टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के आगे पस्त हुआ पाकिस्तान। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए। टीम इंडिया ने 128 रन का टारगेट 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने छक्का लगाकर जिताया। साहिबजादा, फरहान और शाहीन अफरीदी के अलावा कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज खास प्रदर्शन नहीं कर सके। साहिबजादा फरहान ने 40 और शाहीन अफरीदी ने 33 रन बनाए। भारत की ओर से सबसे ज्यादा कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले। हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती के खाते में 1-1 विकेट आया। भारतीय टीम की ओर से ओपनर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31 रन की पारियां खेली। कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी हुई। जीत के साथ भारत पॉइंट टेबल में टॉप पर कायम। टीम के सुपर 4 में पहुंचने की चांस बढ़ी। मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। टॉस के बाद भी कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कैप्टन से नहीं मिलाया था हाथ। कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम शहीदों और सेना के शौर्य को समर्पित की जीत। कहा कि हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद देश भर में जश्न। प्रयागराज में लोगों ने सड़कों पर मनाया जश्न, जमकर की आतिशबाजी। अयोध्या में भारतीय टीम की जीत पर झूमे लोग। साधु संतों ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। पटना में भी लोगों ने मनाया भारत की जीत का जश्न, आतिशबाजी की। जम्मू में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे लोग। टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट किया। नागपुर में भी रात को लोग जश्न में डूबे। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सब खुशी मनाने सड़कों पर उतरे। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में भी भारत की जीत पर लोगों ने उत्साह दिखाया। देर रात तक नाचते गाते रहे, आतिशबाजी की। दुबई में भी टीम इंडिया के फैंस ने सेलिब्रेट किया, भारत की जीत पर झूमे। भोपाल में भारत पाकिस्तान के मैच का हुआ विरोध। बीसीसीआई पर देश की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। बेंगलुरु में और हैदराबाद में भी भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध किया गया। बीसीसीआई और पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। कोलकाता स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में कार्यक्रम। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और सुधार को लेकर युद्ध की तैयारियों को लेकर भी विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। असम का दौरा खत्म करके 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। कोलकाता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बंगाल में आज के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचेंगे। दोपहर 2:45 बजे पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम का इस साल बिहार का यह 7वां दौरा है। पीएम मोदी करीब 36,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन भी करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज। बोले, जुमलों की बारिश करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर किया पलटवार। उन्हें केवल भ्रमित करने वाले मुद्दों को ही जनता के साथ पास ले जाना है। इसी नकारात्मक सोच के चलते बिहार का नुकसान हुआ है। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले, पीएम जब भी आते हैं बिहार को बड़ी सौगात देते हैं। पीएम और सीएम विकसित बिहार का सपना पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिमी बंगाल दौरे के बाद प्रधानमंत्री जब भी कोलकाता आते हैं तो जनता में एक अलग उत्साह रहता है। सुकांतो मजूमदार ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। बोले कि पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार बोले, पीएम मोदी ने मणिपुर जाकर अच्छा किया, ये पुरानी मांग थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, पीएम मोदी का ध्यान सभी राज्यों पर होता है। हिंसा के वक्त गृह मंत्री शाह को मणिपुर भेजा था। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले, पीएम सिर्फ अपनी छवि सुधारने मणिपुर गए थे, प्रदेश की समस्या सुधारने नहीं। आज पंजाब दौरे पर जाएंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। अमृतसर, गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का इंग्लैंड के हालात पर बड़ा बयान। कहा कि बंटने की स्थिति में इंग्लैंड हम नहीं बटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि हम कभी बट नहीं गए थे, वो भी मिला लेंगे फिर से। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा कि निजी हितों के चलते दुनिया में संघर्ष पैदा हुआ है। दुनिया आस्था और विश्वास पर चलती है, भारत आस्था की भूमि है। एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल की नर्मदा परिक्रमा पर लिखी किताब परिक्रमा कृपा सार विमोचन। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम मोहन यादव शामिल हुए। कथावाचक स्वामी राम भद्राचार्य ने मुस्लिम महिलाओं पर दिया बयान। बोले, सनातन धर्म में बेटियों को देवी माना जाता है, जबकि अन्य धर्मों में उन्हें बेबी कहा जाता है। राम भद्राचार्य अपने बयान पर अड़ी। कहा कि मैंने क्या गलत कहा, संभल से हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं। राम भद्राचार्य बोले, मेरठ और मुजफ्फरनगर में लोग हिंदुओं पर हावी हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राम भद्राचार्य के बयान का समर्थन किया। कहा कि हिंदुओं को संस्कृति, शास्त्र और साथ ही शस्त्र के साथ जगना होगा।
बिहार के किशनगंज से पकड़े गए पीएफआई के आतंकी पर बोले गिरिराज सिंह, मुस्लिम आतंकवाद रूप बदलकर काम कर रही है लेकिन बच नहीं पाएंगे। राम भद्राचार्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गोलमोल जवाब, कहा कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सपा नेता शिवपाल यादव बोले, राम भद्राचार्य को अब कुछ दिखाई ही नहीं देता है, सरकार इन्हीं के संरक्षण में बनी थी और अब इन्हीं का शासन है। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा कि इस सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है, हम अपना विजन बता रहे हैं, उनके पास विजन है तो बताएं। तेजस्वी के 243 वाले बयान पर गिरिराज सिंह बोले, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इससे हमें मतलब नहीं है, एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर लड़ेगा। जीतन राम मांझी बोले, राहुल ने तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, इसीलिए 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले हम चीफ ने दिखाए तेवर, जीतन राम मांझी बोले, एनडीए में कम से कम 20 सीट चाहिए, नहीं मिली तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी बोले, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे, पार्टी बने 10 साल हो गए, अब भी निबंधित पार्टी रहने पर अपमानित महसूस होता है। अपने बयान पर जीतन राम मांझी की सफाई, कहा कि हमने अभी तक ऐसा कोई लक्ष्य नहीं तय किया है, लेकिन सच यही है कि हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को चुनाव आयोग से सिंबल मिला, ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह पर बिहार चुनाव लड़ेंगे। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने खुद को सौदागर बताया, सासाराम में बोले, बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सौदा कर रहा हूं। लालू यादव पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा कि लालू जी बिहार के सबसे अच्छे पिता, 9वीं पास बेटे को बिहार का राजा बनाने की ख्वाहिश मामूली बात नहीं है। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने सीएम रेवंत रेड्डी को किया चैलेंज, कहा कि हिम्मत है तो दल बदलू विधायकों से इस्तीफा दिलवाएं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर डीएम के सांसद कनिमोई का तंज, कहा कि अच्छा है ऐसा नेता तमिलनाडु में नहीं है जो कहता है चांद पर सबसे पहले हनुमान जी गए। आज से शुरू होगा केरल विधानसभा का 14वां सत्र, 10 अक्टूबर तक चलेगा, 12 दिन चलेगा सत्र। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने मुंबई एयरपोर्ट पर गुजरात के गवर्नर का किया स्वागत। आचार्य देवव्रत आज महाराष्ट्र के गवर्नर पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोली, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विधानसभा सत्र में कैमरों की बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई रक्षा खरीद नियमावली को दी है मंजूरी, 1 लाख करोड़ का बजट है, सेनाओं को मिलेंगे आधुनिक हथियार। आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन, आयकर विभाग ने डेट बढ़ाने के फेक न्यूज से लोगों को आगाह किया है। दिल्ली के धौलाकुआं के पास रिंग रोड पर दर्दनाक हादसा, बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर में बाइक सवार की मौत, मृतक वित्त मंत्रालय में काम करते थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार पति पत्नी भी घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती। पुणे के वाघोली इलाके में एक अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल से गिरी लिफ्ट, हादसे के वक्त 2 बच्चे समेत 4 लोग थे सवार, सभी मामूली रूप से घायल हुए। अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमला मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन, 3 आरोपियों के खिलाफ दायर की है चार्जशीट। वेटिंग ऐप 1xBet मामले में ईडी ने जारी की है समन। टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर और एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करी का रैकेट का भांडाफोड़ किया, 1 सप्लायर और 3 रिसीवर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदौर बोले, साजिद मरेठ से हथियार लाकर दिल्ली में सप्लाई करता था। दिल्ली में 60 लाख की लूट का मुख्य आरोपी गगन गिरफ्तार, लूट के 15 लाख रुपए बरामद किए। यूपी के सोनभद्र में ट्रकों पर पत्थर मारने पर एक्शन, रॉबर्ट्सगंज के कोतवाल गोपाल जी गुप्ता लाइन हाजिर हुए, अन्य आरोपी पुलिस वाले सस्पेंड। शुक्रवार को ट्रक टोल प्लाजा पर खनिज विभाग की टीम और पुलिस वाले कर रहे थे चेकिंग, 3 ट्रक वालों ने नहीं रोका था, जिसके बाद पुलिस वालों ने पत्थर मारे थे। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 75 करोड़ की 15 किलो हेरोइन के साथ स्मगलर गिरफ्तार हुआ। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 लाख रुपए का इनामी नक्सली शंकर भीमा महाका अरेस्ट हुआ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, नक्सलवाद के खिलाफ जवान मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, नाशाल ठाकुर हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी अरेस्ट हुए। हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल में बड़े ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़, छापेमारी में भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ 21 लाख रुपए कैश जब्त किए गए, 3 लोग हिरासत में। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुंछ से आतंकी के 3 मददगार गिरफ्तार हुए, 7 AK-47 राइफल के साथ भारी मात्रा में बाकी हथियार भी मिले। गोंडा में जर्जर मकान ढहाते समय बड़ा हादसा, मलबा ढहने से एक मजदूर की मौत हुई, 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जयपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रिंग रोड से गिरी, 2 बच्चे और 2 महिलाएं समेत 7 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क हादसा, संभाजी नगर हाईवे पर कंटेनर का ब्रेक हुआ फेल, 9 गाड़ियों को मारी टक्कर। यूपी के बिजनौर में रिहायशी इलाके में लिखा गुलदार, डर के साए में जी रहे हैं हम लोग। मुंबई में बीती रात हुई तेज बारिश, सड़क यातायात प्रभावित हुआ। बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमा हुआ, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश के चलते तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़क पर घुटनों तक पानी के आने से लोग परेशान। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात भारी बारिश हुई, आम जनजीवन बेहाल हुआ। बारिश की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, कई इलाकों में सड़कों पर पानी लगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बाढ़ प्रभावित मंडी और कुल्लू का दौरा किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ नुकसान का जायजा भी लिया। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दिया भरोसा, कहा कि भारी बारिश से हुए नुकसान का जल्द मिलेगा मुआवजा। असम समेत नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.8 नापी गई। नेपाल में सुशीला कार्की की सरकार में शपथ लेने वाले कुछ मंत्रियों के नाम लगभग तय। ओम प्रकाश अरायल को गृह, रामेश्वर खनाल को वित्त, कुलमान घिसिंग को ऊर्जा और बालद शर्मा को रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति की गई है। नेपाल में जेनजी आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा। पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख नेपाली रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नेपाल में लूट का सामान वापस करने की अपील की गई है। राष्ट्रपति भवन ऑफिस ने जारी किया है पत्र। नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने संभाला कार्यभार, कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की जांच होगी। सुशीला कार्की के देशवासियों से मांग समर्थन, कहा कि मैं और मेरी टीम सत्ता सुख भोगने नहीं आए, 6 महीने बाद देश में नई सरकार होगी। स्पेन में प्रदर्शनकारियों ने ला वुल्टा साइकिल रेस में बाधित किया, एक इजरायली स्वामित्व वाली टीम को निशाना बनाया।